नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपने जो शाहपुरा जो नया जिला बना है राजस्थान के अंदर है, उससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो इस सेशन को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जानकारी आपको अधूरी मिल पाएगी। इससे जो पहले अपन जो क्लास ली थी वो जैसे आपका अनूपगढ़ हो गया, बालोतरा हो गया, उन जिलों से संबंधित अपनी क्लास हो चुकी है। तो आप अगर उन जिलों की जानकारी देखना चाहो तो आप अपने चैनल के ऊपर देख सकते हो। यूट्यूब जो अपना इन्फ्यूजन नोट्स का चैनल है वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। आज का जो सेशन अपना रहेगा शाहपुरा जिले को लेकर रहेगा। तो शाहपुरा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें सीधे सीधे जो है तिथि है पूछी गई है। जैसे जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को, और मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति कब दी गई? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना प्रभावी कब हुई? 7 अगस्त 2023 को, यानी कि जिले की स्थापना हो गई। तो ये तो आपको ध्यान में रह जाएगा। लेकिन ये जो 3 डेट हैं 4, 5 और 7, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति कब मिली? 4 अगस्त को। अधिसूचना जारी हुई, जारी हो गई, लेकिन जिले की स्थापना नहीं हुई। जारी कब हुई? 5 अगस्त को। और अधिसूचना प्रभावी यानी कि जिले की स्थापना कब हो गई? 7 अगस्त को। तो ये 4 जो डेट है ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान में रखनी है। करंट अफेयर का पॉइंट बन जाता है और सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये डेट आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इनको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ये क्योंकि जितने भी जो नए जिले बने हैं उन सभी में ये लागू होती है। तो ये तिथियां हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे अपन बात करें कि शाहपुरा जो जिला है वो कौन से संभाग के अंदर आता है। शाहपुरा जिला कौन से संभाग के अंदर आता है आपका? तो अजमेर संभाग के अंदर आता है। कौन से के अंदर आता है? अजमेर संभाग के अंदर आता है। और शाहपुरा जो आपका जिला है उसके अंदर या अजमेर संभाग में अपन बात करें तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? कौन कौन से जिले हैं जो अजमेर संभाग के अंदर आते हैं? तो उनमें देखिएगा, अजमेर, नागौर, शाहपुरा, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और टोंक, ये 7 जिले हैं जो इसके अंदर आते हैं, अजमेर संभाग के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपको आपका जो शाहपुरा जिला है उसकी जो आकृति है वो दिखा रहा हूँ। आप अगर देखना चाहो मैप जब बनकर आएगा तो शाहपुरा की जो डिजाइन कैसी बनेगी इस हिसाब से आपको ये मैप के अंदर है जो कि देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो शाहपुरा जिला। आगे अपन बात करें, शाहपुरा के अंदर 5 तो उपखंड बनाए गए हैं और 5 ही तहसील बनाई गई हैं। उपखंड कौन कौन से हैं? शाहपुरा, जहाजपुर और फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। और तहसीलों में शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये है आपकी तहसील है। और ऊपर वाले हैं जो है उपखंड है। 5 उपखंड हैं और 5 ही तहसील हैं। शाहपुरा जिले का निर्माण यानी कि जिले का निर्माण कहें तो कौन कौन से जिले से इसको अलग किया गया है? एक ही जिले से अलग किया गया है, 2 जिलों से अलग किया गया है, 3 से अलग किया गया है? तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये इसका निर्माण है भीलवाड़ा जिले से किया गया है। भीलवाड़ा से ही काट कर इसको अलग किया गया है। शाहपुरा से 5 जिले अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। केकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, ये 5 जिले हैं जो कि शाहपुरा से अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। इनकी सीमा है इन्हें शाहपुरा जिले के साथ में लगती है। आगे देखिएगा, शाहपुरा के संस्थापक सिसोदिया वंश के सुजान सिंह थे। कौन थे? शाहपुरा के संस्थापक की अपन बात करें तो शाहपुरा के संस्थापक सिसोदिया वंश के सुजान सिंह थे। शाहपुरा रियासत के 1857 की क्रांति के समय शासक बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। और एकीकरण के समय शासक कौन थे? राव सूरदर्शन देव थे। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, अलग अलग ध्यान में रखना है
कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय शासक कौन थे, बलदेव सिंह। और जब एकीकरण हुआ, एकीकरण के समय शासक कौन थे, राव सूरदर सिंह देव थे। शाहपुरा जिले की कोटड़ी जो तहसील है 2 भागों के अंदर विभाजित है। ये स्पेशल पॉइंट बन जाता है कि शाहपुरा जिले की जो कौन सी तहसील है 2 भागों के अंदर विभाजित है, तो ये आपकी कोटड़ी तहसील है। नेक्स्ट है अडवान बांध। अडवान बांध है मानसी नदी, जो मानसी नदी है ना शाहपुरा, वहां पर आपका ये अडवान बांध है बना हुआ है। इसके अलावा उमेद सागर, नाहर सागर तालाब, ये दोनों तालाब आपके शाहपुरा जिले में आपको देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा है काफी प्रसिद्ध, चर्चा में ये नाम रहा है, इनका संबंध भी शाहपुरा से है। और नेक्स्ट देखिएगा चिमना बावड़ी, जो शाहपुरा के अंदर स्थित है, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा ये बावड़ी है जो कि बनाई गई थी। चिमना बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। चिमना बावड़ी कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति स्मारक। त्रिमूर्ति स्मारक शाहपुरा के अंदर स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा शाहपुरा के अंदर ही शहीद मेला बढ़ता है 23 दिसंबर को। कब लगता है शहीद मेला, 23 दिसंबर को। कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर है। सरदार निवास महल बनेड़ा शाहपुरा के अंदर स्थित है। और बनेड़ा का जो किला है वो भी आपका शाहपुरा के अंदर स्थित है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। तो उस समय इसकी वजह से भी ये चर्चा में रहा है शाहपुरा, कि 1946 के अंदर शाहपुरा के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन है वो हुआ था। आगे देखिएगा सर्वेश्वर नाथ मंदिर। सर्वेश्वर नाथ मंदिर है जहाजपुर, जो शाहपुरा की तहसील है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है गाठारानी का मेला। गाठारानी का मेला भी आपका जहाजपुर शाहपुरा के अंदर ही लगता है। इंपॉर्टेंट ये आप देख सकते हो। थानेश्वर, थानेश्वर है जो शाहपुरा के अंदर स्थित है, जिसे छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। थानेश्वर जो है उसको छोटा पुष्कर के नाम से जाना जाता है। शाहपुरा आर्य समाज की तपोभूमि भी रहा है। शाहपुरा है आर्य समाज की तपोभूमि है, वो भी रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बन जाता है। शाहपुरा में स्वास्तिक जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, स्वास्तिक जैन मंदिर है आपका शाहपुरा के अंदर है स्थित है। आगे देखिएगा शाहपुरा है जो कि फड़ के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहा है। अब शाहपुरा हो गया, वरना क्या नाम आता, भीलवाड़ा आ जाता। जिलों में अपन बात करें तो पहले भीलवाड़ा, अब ये नया जिला बन गया शाहपुरा। तो अब शाहपुरा आपको ध्यान में रखना है, फड़ के लिए काफी प्रसिद्ध है। राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी आपकी शाहपुरा के अंदर ही स्थित है। फूलडोल मेला चैत्र मास में लगता है शाहपुरा के अंदर है। और बाईराज की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बनेड़ा शाहपुरा के अंदर स्थित है। शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हुई। कब हुई थी, 1938 के अंदर शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई, रमेश चंद्र लादूराम और नारायण राम के द्वारा स्थापना की गई। हुरड़ा सम्मेलन शाहपुरा के अंदर हुआ था 1734 ईस्वी के अंदर। और अध्यक्षता मेवाड़ महाराजा जगत सिंह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता है जो कि करी थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिएगा बिजराल ग्राम। बिजराल ग्राम की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से खारी नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। खारी नदी कहाँ से निकलती है, तो बिजराल ग्राम की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, जो शाहपुरा से टोंक तक और बनास नदी में मिलती है। वर्तमान में खारी नदी 5 जिलों से बहती है। वो 5 जिले कौन कौन से हो गए आपके, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, जो खारी नदी है वर्तमान में कितने जिलों से बहती है, तो 5 जिलों से बहती है। ये 5 जिले हैं, इनके नाम आपको
ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। और ग्राम पहाड़ियाँ, बिदराल ग्राम पहाड़ियाँ शाहपुरा में मानसी नदी खारी नदी में मिलती है। शाहपुरा के अंदर है जो मानसी नदी है वो आपकी खारी नदी के अंदर मिलती है, जहाँ अडवाण बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? शाहपुरा के अंदर बना हुआ है अडवाण बांध। वहाँ पर ये मानसी नदी है जो आपकी खारी नदी के अंदर आकर है जो मिलती है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा कोठारी नदी की अपन बात करें तो कोठारी नदी में देखिएगा दिवेर पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा व शाहपुरा में नंदराय नामक स्थान से बनास नदी में आकर ये मिल जाती है। तो कोठारी नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्गम कहाँ से हो गया? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, फिर भीलवाड़ा शाहपुरा में नंदराय नामक स्थान में ये बनास नदी में आकर मिल जाती है। बनास नदी के बारे में देखते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनकर आते हैं। तो ये इसका जो उद्गम है वो कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। फिर देखिएगा चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। यानी कि ये बनास नदी आपकी कुल 7 जिलों के अंदर इसका प्रवाह होता है। ये 7 जिलों के नाम आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। शाहपुरा खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाजपुर है और बनेड़ा, ये दोनों खनिजों के लिए प्रसिद्ध है आपके शाहपुरा के। शाहपुरा एकीकरण के समय छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। शाहपुरा है सबसे छोटी रियासत रही है एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत है जो शाहपुरा बनी थी। शाहपुरा रियासत एकीकरण के दूसरे चरण में, एकीकरण जो अलग अलग चरणों में था उसमें दूसरे चरण के अंदर है, दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ है वो हुए थे, तो उससे दूसरे चरण के अंदर ये शामिल हुआ था शाहपुरा रियासत है। प्रमुख जो व्यक्ति हुए हैं वो आप देखिएगा शाहपुरा से जिनका संबंध रहा है उनके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे जो प्रसिद्ध नाम रहा है वो आपका गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा से ही इनका संबंध रहा है। एकीकरण के दूसरे चरण में ये प्रधानमंत्री थे। तो गोकुल लाल असावा के बारे में कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा से इनका संबंध है, एकीकरण के दूसरे चरण में ये प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा देखिएगा केसरी सिंह बारट, इनका संबंध भी शाहपुरा से रहा है। प्रताप सिंह बारट है जो केसरी सिंह के पुत्र रहे थे और बरेली जेल में इनको कैद किया गया था। जोरावर सिंह है जो केसरी सिंह बारट के भाई हैं। और श्रीलाल जोशी शाहपुरा से इनका संबंध है और फड़ चितेरे रहे हैं। पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चितेरी रही है, यानी कि फड़ पढ़ने वाली पहली महिला है जो पार्वती जोशी है, इनका नाम है लिया जाता है प्यारे बच्चों। श्यामलाल दास है, वीर विनोद के लेखक हैं, इनका संबंध भी शाहपुरा से रहा है। फूलडोल महोत्सव की बात करें तो शाहपुरा के अंदर राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। प्रधान पीठ इसकी कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर स्थित है। संस्थापक की बात करें तो रामचरण जी इनके संस्थापक रहे हैं। जहाजपुर सभ्यता शाहपुरा से संबंध है। जहाजपुर सभ्यता का महाभारत काल के अवशेष है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा केसरी सिंह बारट का पेनोरमा व हवेली शाहपुरा के अंदर स्थित है। तो प्यारे बच्चों शाहपुरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। वो डिटेल में जब अपने नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे तब आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अभी नोट्स की आप चर्चा मत कीजिएगा। जो भी ज्योग्राफी आप पुराने वाली पढ़ रहे हो उसी को आप पढ़ते रहिएगा। बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि सर नई ज्योग्राफी बनकर तैयार हो गई क्या? बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान का पूरा मैप बनकर तैयार हो जाएगा, सभी जिलों का सीमांकन हो जाएगा, उसके बाद में ही अपन नई ज्योग्राफी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले अपन बात करें तो आरएस की जो एग्जाम हुई है उसके अंदर भी जो नए जिले बने उनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आप अपनी तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हो वैसे ही करते रहिएगा। नई ज्योग्राफी जब बनकर तैयार हो जाएगी, सब
मैप बनकर आ जाएगा बाजार के अंदर, तब आपको नई ज्योग्राफी के आधार पर नोट्स भी मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।